हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और यहाँ पर क्या शानदार तरीके से ईस्ट बंगाल फैंस ने कोलकाता के एयरपोर्ट पे उनके शानदार नया प्लेयर जो कि है अनवर अली, उसको क्या शानदार वेलकम दिया है भाई साहब। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2000 से भी ज्यादा लोग थे एयरपोर्ट पे, अनवर अली चैंट कर रहे थे। क्या क्रेजी वेलकम दिया है अनवर अली को, आइए उसके बारे में बात करेंगे। और तो और यहाँ पर मनोलो मार्केस एज अ इंडियन फुटबॉल टीम के कोच, कल उन्होंने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उन्होंने क्या क्या बातें की है, क्या उनका फ्यूचर प्लान है, क्या वो सोचते हैं हमारे इंडियन फुटबॉल में और क्या क्या चीजें वो करने वाले हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे इंडियन फुटबॉल प्लेयर से, आइए वाले वीडियो में बात करेंगे। तो पहले ऑब्वियसली जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। अनवर अली, तो कल ऐसी न्यूज आई थी कि कल रात के अराउंड अनवर अली और उनका जो ओनर, दैट इज एजेंट बोल सकते हैं कि रंजीव बजाज, तो वो लोग यहाँ पर कोलकाता पहुंचे। एंड कोलकाता पहुंचने से पहले ही अगर आप देखोगे फुटेज में आपको दिख रहा है कि यार जो ईस्ट बंगाल के सपोर्टर्स थे एयरपोर्ट को कचाकच भर दिया था भाई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई जगह जाने की जरूरत है भाई, बीच में कुछ जगह ही नहीं था, इतना जैम पैक था। लोग ऐसे खतरनाक क्रेजी चीजें कर रहे थे भाई। उसके आने से पहले अनवर अली का चैंट वो लोग कर रहे थे। साथ ही साथ जैसे ही वो आया, जो भीड़ थी क्रेजी बोल सकते हैं भाई साहब। एंड ऑब्वियसली होगा भी, क्यों नहीं क्यों, ऑब्वियसली इंडियन फुटबॉल के लेवल में एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आपके क्लब में आ रहा है। वो जो भी ट्रांसफर सागा हुआ वो तो उसको अलग बात है, बट एक ऐसा इंडियन फुटबॉल प्लेयर जो कि एक ऐसा डिफेंडर जो कि आपकी टीम को चेंज कर सकता है, तो लाइक इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। काफी अच्छा लगा इतना सपोर्ट वगैरह देख के। ऑब्वियसली ऐसे सब चीजें लाइक कोलकाता में बहुत कॉमन है। अगर आप बात करेंगे बाकी स्टेट्स के लिए कभी कभी नया हो जाता है, बट आई गेस कोलकाता स्टेट्स में तो नॉर्मल है, बिकॉज आप मोहन बागान में भी देख लो, ईस्ट बंगाल में देख लो, वो जो ट्रेडिशन, वो जो कल्चर रही है कि कौन सा बड़ा प्लेयर आता है, कोई भी प्लेयर आता है तो एयरपोर्ट पे पूरा खचाखच कर देते हैं भाई, दूसरे लोग को जाने की देते ही नहीं है। हमारा प्लेयर आ रहा है, हमारे प्लेयर को रिसीव करके उसको अच्छा वेलकम देके हम लोग बाहर जाएंगे, उसके अलावा हम लोग जाएंगे ही नहीं। तो शानदार वेलकम था। अभी ऑब्वियसली प्लेयर स्टेटस कमेटी क्या डिसीजन देती है यहाँ पर अनवर अली के ऊपर, तो वो तो देखने लायक होगा। और तो और यहाँ पर बात करेंगे नाउ कमिंग ऑन टू मनोलो मार्केस। जी हाँ, कल हमारे चीचा मस्त कोट सूट पहन के फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका था एज अ इंडियन फुटबॉल कोच, और बहुत कुछ चीजें उन्होंने बोली है। अभी ऑब्वियसली सब कुछ ये वाली वीडियो में हम लोग कवर नहीं कर सकते, उसके लिए हमने लाइव स्ट्रीम ऑर्गेनाइज किए शाम को 7:30 बजे, अब वो ज्वाइन कर सकते हो। बट जो की पॉइंट्स है जो कि मुझे लगते हैं कि अच्छे हैं एंड जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करें, तो उन्होंने बोला कि यार हमारा जो लेवल है इंडियन प्लेयर्स का वो अच्छा इंप्रूव और बेटर हो सकता है, फास्टली ग्रो हो सकता है अगर हमारे प्लेयर्स बाहर जाएंगे। बिकॉज हमारे प्लेयर्स लाइक अगर आप बात करें बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल है इन आईएसएल, एंड अगर आप बाहर जाओगे, बाहर जाके खेलोगे, बाहर की लीग्स में जाके खेलोगे, अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि प्रीमियर लीग में जाके खेलो, ला लीगा में जाके खेलो, लेकिन सेकंड या थर्ड डिवीजन में जाके आप खेलोगे तो वहां पर कैसे है कि जो ओपोनेंट्स के आप खेलोगे तो आपके लेवल के रहेंगे या तो ऑब्वियसली आपके ऊपर रहेंगे। जो जितना ज्यादा आप उनके साथ खेलोगे तो डेफिनेटली अगर आप बात करें जितना ज्यादा उनके साथ खेलोगे तो आपका गेम 100% इंप्रूव होगा। एंड डेफिनेटली जो बहुत सारे जो प्लेयर्स है दे आर लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ यहाँ पर आईएसएल में, दे आर हैविंग गुड टाइम्स यहाँ पर आईएसएल में। तो ये सारी चीजें बोली। और इनडायरेक्टली अगर आप बात करेंगे, ये जो हम लोग बात करते ना कि डिस्कस करते कि वही उन्होंने बोला है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, वी ऑल नो द रीजन भाई, इतने अच्छे पैसे मिलते हैं। अभी अनवर अली को देख लो, 4 से 5 करोड़ मिलने वाले, विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग ट्रांसफर्स इन द इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री। तो डेफिनेटली जब आपको इतने पैसे मिलते हैं, 2-3 करोड़ मिलते हैं, तो आप क्यों ही बाहर जाओगे, वहां पर बाहर जाके आपका टाइम वेस्ट करोगे। दैट्स द रीजन यहाँ पर मनोलो मार्केस ने बोला है। सो आई रियली होप कि अगर कुछ ऑफर्स वगैरह आता है, समझो अगर अनवर अली को ऑफर आता है तो मनोलो मार्केस थोड़ा स्ट्रेस करेगा एंड मनोलो मार्केस थोड़ा प्रेशर डाल के कौन सा भी प्लेयर हो जाए उसको बोलेगा कि भाई तू जा, थोड़ा 6-7 महीने रह सके, तो ऐसा उन्होंने बोला है। और चीज बोले भाई, उन्होंने मेंटालिटी बोली, जी हाँ, मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटालिटी के बारे में बोला है। तो उन्होंने एक चीज बोली है कि यार देखो, मेरे को ना वो मेरे को दिख रहा है कि जो प्लेयर्स है हमारे, उसके अंदर वो एक लूजिंग स्पिरिट है जब वो लोग खेलते हैं नेशनल टीम के लिए। बिकॉज जब भी आप हारते हो, आपके चेहरे पे, आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखना चाहिए कि आप एंग्री हो, आप गुस्सा हो, आपके चेहरे पे दिखना चाहिए कि आप डिसअपॉइंटमेंट हो, तो वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, वो कम होते हुए दिख रहा है। तो ऐसी सब चीजें यहाँ पर मनोलो मार्केस ने बोली है, विच इज वेरी गुड थिंग। अभी बहुत सारी चीजें बोली कि भाई एक्सक्यूज नहीं भाई, वी लुक टू रिजल्ट, एंड ऐसी सब बहुत सारी चीजें बोली है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो डेफिनेटली और तो एक और चीज आपको मैं बताने वाला हूं कि उनकी सैलरी के बारे में यहाँ पर थोड़ा न्यूज आया है कि कितनी सैलरी उनकी होगी। पहले साल की जो सैलरी है, दूसरे साल की सैलरी और तीसरे साल की सैलरी सेम नहीं रहेंगी, वो बदलती रहेगी। अभी क्या क्या सैलरी है आइए आपको बात करेंगे। ये मैं आपको इंडियन रुपीस में बोल रहा हूँ, डॉलर्स वगैरह मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो पहला साल रहेगा, ठीक है, तो ये जो पहला साल जहां पर वो मैनेज करेंगे क्लब और कंट्री को, तो वहां पर 4 फीफा इंटरनेशनल विंडो होंगे। हम लोग अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में खेलेंगे, नवंबर में खेलने वाले और मार्च के महीने में खेलेंगे। तो ये जो पर विंडो, ठीक है, हर ये जो विंडो है पर विंडो उसको मिलेगा 33.58 लाख
पर विंडो। अगर आप बात करें ये पहले साल में, सेकेंड ईयर में वो बहुत बढ़ जाएगा, सेकेंड ईयर में उसको मिलेगा 2.93 करोड़। एंड थर्ड ईयर में अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, अगर वो अचीव कर देता है AFC एशियन कप, अगर वो इंडियन फुटबॉल टीम को पहुंचा देता है AFC एशियन कप 2027 में, तो जो सेकेंड ईयर में उसको मिल रहा ना 2.93 करोड़, उसका एडिशनल 10% इंक्रीज करके यहाँ पर AIFF देने वाली है मानिलो मार्केस को। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर था एंड भाई यू कैन सी भाई खतरनाक पैसा है, बट होपफुली जो पैसा हम लोग दे रहे हैं वो वर्थ लगे। एंड मानिलो मार्केस भाई हमें एकदम शानदार प्रोग्रेस, शानदार तो नहीं बोलूंगा बट होपफुली लेवल अच्छा करके दे दे हमारे। और एक और चीज यहाँ पर बोलिए कि हम जो फ्रेंडलीज खेलने वाले हैं, ऑब्वियसली उनका जो रैंकिंग है तो वो बहुत बड़ी बड़ी है एंड रैंकिंग डजंट ऑलवेज से द ट्रू थिंग्स, बट उन्होंने बोला कि मैं रैंकिंग पे ध्यान नहीं दूंगा, बट मैं मेरा जो इंडियन प्लेयर्स का जो लेवल है वो बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की है। अभी ऑब्वियसली जब आप नए नए आते हो आप यही बोलोगे कि भाई अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, जब आप काम करने लग जाओगे तभी आपको मालूम पड़ता है कि भाई कितना दूध में काला है या तो दाल में काला है, कितना पानी कम है, कितना दूध कम है। तो वो सब यहाँ पर है। तो भाई डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कि आपका क्या कहना है ये दोनों टॉपिक्स के ऊपर। एंड यार मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय, टेक केयर।